संदेह छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित मानव मनोविज्ञान पर आधारित एक बड़ी ही सुंदर कहानी है। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि तो हैं ही, परंतु इसके साथ साथ सफल कहानीकार, सफल नाटककार आदि भी रहे हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। इस कहानी में कहानीकार ने मानव मनोविज्ञान का बड़ा ही सूक्ष्म विश्लेषण किया है। संदेह उन्हीं की एक कहानी है। राम निहाल इस कहानी का एक प्रमुख पात्र है। उसकी चारित्रिक विशेषताएं हम इस प्रकार देख सकते हैं। राम निहाल एक शिक्षित व्यक्ति होने के साथ साथ एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति भी है। राम निहाल अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए इधर उधर भटकता है। वह जीवन में उन्नति प्राप्त करना चाहता है। कभी वह नौकरी करता है तो कभी कुछ और। यही कारण है कि आज तक उसका स्थायी निवास नहीं है। उसके पास बस थोड़ा सा ही सामान है और एक संदूक है। कई स्थानों पर भटकने के बाद श्यामा नामक एक विधवा स्त्री के यहाँ आश्रय लेता है। इस घर में उसे अपने घर जैसा सुख और अपनापन मिलता है। वह श्यामा की उदारता, सहृदयता, व्यवहार कुशलता तथा मानवीय गुणों से इतना अधिक प्रभावित होता है कि वह श्यामा से मन ही मन प्रेम करने लगता है, लेकिन वह किसी से प्रकट नहीं करता है। वह श्यामा को अपना सच्चा हितैषी, मित्र तथा संरक्षक मानता है। राम निहाल एक अपरिपक्व तथा अव्यवहारिक व्यक्ति है। एक घटना थी जिसमें यह सब उजागर हो जाता है। राम निहाल ब्रजकिशोर नामक व्यक्ति के यहाँ काम करता है। उनके यहाँ मोहन बाबू अपनी पत्नी मनोरमा के साथ एक बार पधारे थे। ब्रजकिशोर ने राम निहाल को मोहन बाबू और मनोरमा को गंगा घाट की सैर करवाने के लिए कहा। इसी प्रसंग में राम निहाल मनोरमा के करीब आता है। मनोरमा ने राम निहाल को कई पत्र लिखे तथा सहायता करने की बात कही, जिससे उसे संदेह हो जाता है कि मनोरमा उससे प्रेम करती है। इसीलिए बार बार पत्र लिखती है और अपने यहाँ बुलाती है। राम निहाल अधीर हो जाता है। वह घर छोड़ना चाहता है। तब श्यामा उसके मन में उठने वाले संदेह को दूर करती है और कहती है कि मनोरमा कोई दुश्चरित्रा स्त्री नहीं है और न ही तुमसे प्रेम करती है, बल्कि तुमसे मदद मांगती है। ब्रजकिशोर के कारण ही उसका घर बर्बाद हो रहा है। उसके पति के मन में जो संदेह है कि ब्रजकिशोर मनोरमा की सहायता से उसकी संपत्ति को हथियाना चाहता है, यह सब केवल एक संदेह मात्र है। इसीलिए श्यामा राम निहाल को पटना जाने की सलाह देती है ताकि ब्रजकिशोर की चालाकियों से मोहन बाबू और मनोरमा की रक्षा की जा सके। इस तरह हम देखते हैं कि राम निहाल एक शिक्षित व्यक्ति होने के साथ साथ एक महत्वाकांक्षी, भावुक, अस्थिर, परोपकारी, अभावग्रस्त तथा अपरिपक्व मानसिकता का व्यक्ति है। संदेह जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित मानव मनोविज्ञान पर आधारित एक बड़ी ही सुंदर कहानी है। श्यामा इस कहानी के एक प्रमुख नारी पात्र है। वह एक विधवा स्त्री है, अकेली है। इसलिए संभवतः उसने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अपने घर को एक आश्रम जैसा बना लिया है, जहां शहर के असहाय, दीनहीन, शोषित, पीड़ित बच्चे रहते हैं। किशोरी बालिका भी उनमें से एक है। वह उन छोटे छोटे बच्चों से बहुत प्रेम करती है। वह उन बच्चों को मातृवत स्नेह प्रदान करती है, अर्थात उनके जीवन को खुशियों से भर देती है। अतः श्यामा एक कर्तव्यनिष्ठ तथा उदार महिला है। राम निहाल नामक एक व्यक्ति को अपने घर में आश्रय प्रदान करती है। उसे इस घर में रहकर अपने घर जैसा सुख मिलता है। वह ऐसे तो कई घर बदल चुका है, परंतु उसका मन कहीं नहीं लगा है। परंतु श्यामा के घर में वह जब से आया है, उसका मन यहाँ आकर पूर्णतः संतुष्ट है। श्यामा की व्यवहार कुशलता, सहृदयता, मानवीयता
आदि गुणों को देखकर राम निहाल इतना अधिक प्रभावित होता है कि वह उसे अपना शुभचिंतक, मित्र तथा रक्षक मानने लगता है। श्यामा बहुत ही समझदार तथा विवेकशील नारी है। जब राम निहाल भ्रम में पड़ जाता है कि मनोरमा उससे प्रेम करती है, इसलिए बार बार पत्र लिखती है और अपने यहाँ आने के लिए बार बार याचना करती है, तो श्यामा उस अपनी कुशलता और दूरदर्शिता का परिचय देकर राम निहाल का उचित मार्गदर्शन करती है। राम निहाल के मन में आए संदेह को दूर करती है कि मनोरमा उससे सचमुच प्रेम नहीं करती है, बल्कि वह उससे मदद चाहती है। मदद के लिए बार बार अपने यहाँ बुलाती है। श्यामा एक बहुत ही दयालु महिला है। उसमें नारी सुलभ ईर्ष्या, द्वेष की भावना बिल्कुल नहीं है। वह राम निहाल को आदेशात्मक स्वर में ब्रजकिशोर के चंगुल से बचाने के लिए पटना जाने के लिए अनुरोध करती है, ताकि मोहन बाबू और मनोरमा के जीवन में जो तूफान आया हुआ है, जो संदेह उत्पन्न हुआ है, उसे हमेशा हमेशा के लिए दूर किया जा सके। श्यामा एक स्पष्टवादी विचारों की महिला है। वह राम निहाल से स्पष्ट बातें करती है। वह उसे अपना भाई जैसा स्नेह प्रदान करती है। अतः वह एक चरित्रवान आदर्श महिला है। इस तरह हम देखते हैं कि श्यामा एक उदार, समझदार, कर्तव्यनिष्ठ, व्यवहार कुशल, स्पष्टवादी, परिपक्व, अनुभवी, दूरदर्शी, बुद्धिमती, विवेकशील तथा दृढ़ चरित्र वाली एक आदर्श महिला है। आज मैं जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित संदेह कहानी के प्रमुख नारी पात्र मनोरमा की चारित्रिक विशेषताओं को बतलाने जा रहा हूं। मनोरमा जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित संदेह कहानी का एक प्रमुख नारी पात्र है। यह एक मानव मनोविज्ञान पर आधारित बड़ी सुंदर कहानी है। मोहन बाबू की पत्नी मनोरमा एक अत्यंत ही आकर्षक तथा रूपवती महिला है। वह इतनी सुंदर और आकर्षक है कि राम निहाल पहली मुलाकात में उस पर लट्टू हो जाता है। वह अपनी अदाओं और बातचीत से किसी को भी प्रभावित कर लेती है। राम निहाल भी प्रभावित हो जाता है। उसे लगता है कि मनोरमा उससे प्रेम करती है, इसीलिए बराबर पत्र लिखकर बुलाती है। मोहन बाबू का उसकी पत्नी मनोरमा से संबंध अच्छा नहीं है। वह कई कारणों से परेशान है। उन्हें संदेह है कि मनोरमा और ब्रजकिशोर मिलकर उन्हें पागल करार कर उनकी संपत्ति का मैनेजर बनना चाहते हैं, जिसमें मनोरमा पूरा पूरा साथ देती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए वह राम निहाल को पत्र लिखकर ब्रजकिशोर से अपने पति और अपने रक्षा हेतु पत्र लिखती है। वह अपने पति से सच्चा प्रेम करती है तथा उसका भला चाहती है। वह चाहती है कि राम निहाल उसके पति के मन में ब्रजकिशोर और मनोरमा को लेकर जो संदेह उत्पन्न हुआ है उसे दूर कर दे, ताकि वे तनाव मुक्त हो सके और अपनी जिंदगी आराम से गुजार सके तथा अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा कर सके। अतः मनोरमा दुष्चरित्रा नहीं है, बल्कि एक सचरित्रा नारी है। वह केवल अपने पति के संदेह का शिकार हो चुकी है। इसी संदेह को दूर करने के लिए वह राम निहाल से मदद मांगती है और पत्र लिखती है। अतः हम कह सकते हैं कि मनोरमा एक आदर्श भारतीय नारी है। उसके चरित्र में अद्भुत गुण छिपे हुए हैं। लेखक मनोरमा के चरित्र को उजागर करने में पूरी तरह सफल हुआ है। इसके बाद मैं इस कहानी के दूसरे प्रमुख पात्र मोहन बाबू की चारित्रिक विशेषताओं को बताने की कोशिश करूंगा। मोहन बाबू जयशंकर प्रसाद कृत संदेह कहानी का एक प्रमुख पुरुष पात्र है। मोहन बाबू मनोरमा के पति हैं। वे बड़े ही भावुक तथा संवेदनशील व्यक्ति हैं। उनका जीवन मानसिक तनावों से युक्त है। वे कई कारणों से
परेशान दिखाई देते हैं। उन्हें इस बात का संदेह है कि ब्रजकिशोर नामक एक निकट का संबंधी उन्हें पागल करार देकर उनकी संपत्ति को हथियाना चाहता है। ब्रजकिशोर अवश्य ही कोई षड्यंत्र रच रहा है जिसमें उनकी पत्नी मनोरमा भी शामिल है, जबकि वास्तविकता यह है कि मनोरमा किसी षड्यंत्र में शामिल नहीं है। यह केवल उनके पति को शक है। वे इन सब बातों से विक्षिप्त हो चुके हैं। उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, इसीलिए नाव की सवारी करते हुए वे एक दार्शनिक की भांति बातचीत करती हैं। उन्हें इस बात का बेहद दुख है कि कोई भी व्यक्ति उनसे सच्चा व निश्चल प्रेम नहीं करता है। यहाँ तक कि उनकी पत्नी मनोरमा भी उनसे सच्चा प्रेम नहीं करती है। वे इस संसार के विश्वासघात से बहुत ही दुखी हैं। इस तरह हम देखते हैं कि मोहन बाबू का जीवन काफी तनावग्रस्त है और काफी दयनीय भी है। इस प्रकार जसिका प्रसाद जी ने मोहन बाबू के चरित्र को उजागर किया है। मोहन बाबू पूरी तरह से एक संदेह के शिकार हो चुके हैं। एक संदेही व्यक्ति के रूप में, या मैं ऐसे कहूं, यदि किसी व्यक्ति के मन में किसी के प्रति संदेह उत्पन्न हो जाता है, संदेह उत्पन्न होने पर व्यक्ति की मानसिक स्थिति कैसी हो जाती है, इसे जयशंकर प्रसाद जी ने मोहन बाबू के माध्यम से बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। धन्यवाद।